टमाटर की प्यूरी के लिए टमाटर को थोड़ा नमक मिलाकर उबाल लें और फिर ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। जूस को छानकर आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें। जूस को जमने के बाद किसी डिब्बे को या प्लास्टिक की थैली में भरकर फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको जल्दी खाना बनाना है तो टमाटर ना हो तो आप टमाटर का सूप, सब्जी या ग्रेवी आदि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजी को किचन में किसी डिब्बे में रखा है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए सारी सूजी को मध्यम आंच पर एक कढ़ाई में डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। आपको इसे बिना घी या तेल डाले सीधा एक पैन में भून लेना है। इसके बाद आप इसे फिर से डिब्बे में डाल दें। अब इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। 3. अदरक लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अदरक को 1 या 2 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। पानी से साफ़ करने के बाद सारे अदरक को सूती कपड़े में अच्छी तरह से पोंछ लें। सारे अदरक को पोंछकर चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और करीब 1 से 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। धूप में सूखने के बाद इसे मिक्सर में डालकर तब तक पीस लें जब तक यह पाउडर के रूप में ना हो जाए। लगभग 5 मिनट में अदरक का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से आसानी से लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अदरक पाउडर यानी सोंठ को साफ़ और एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल करें। अदरक पाउडर को खुले कंटेनर में रखने से यह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। 4. बहुत से लोग चावल को सीधे धोकर खीर बनाते समय दूध में डाल देते हैं, परंतु सबसे पहले सूखे चावल में 1 चम्मच घी और पानी डालकर अच्छे से 3 से 4 बार अच्छे से धो लें ताकि चावल के ऊपर से सफ़ेद पॉलिश उतर जाए। 3 से 4 बार धोने के बाद फिर दूध में डालें। यह बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने से आपकी बनाई हुई खीर का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। 5. यदि आपने अभी खाना बनाना सीखा है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप कई बार माप गलत कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग आमतौर पर अपने भोजन के अतिरिक्त नमक मिला देते हैं, इसलिए अतिरिक्त नमक को बेअसर करने के लिए आप उसमें दूध या क्रीम मिला सकते हैं। इस तरह नमक का स्वाद कम हो जाता है। इसके अलावा एक साफ छिलके वाले आलू के छेद कर उसमें अधिक नमक वाली सब्जी में डाल दें, गरम कर लें, इससे नमक कम हो जाता है। 6. प्याज की प्यूरी बनाते समय थोड़ा सा पिसा हुआ पनीर मिला दें, इससे स्वाद इसका बढ़ जाएगा। 7. दाल मोठ बनाने के लिए दाल भिगोते समय 1 कप दूध मिला दें, दाल फूली हुई और खस्ता बनेगी। 8. अगर चीनी के अंदर बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं तो आसानी से बाहर निकाल जा सकता है। डिब्बे में कपूर का एक टुकड़ा अखबार में लपेट कर रख दें, इससे सारी चींटियाँ अपने आप निकल जाएंगी। 9. प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए चावल पकाने, सब्जी उबालने, दाल बनाने आदि के लिए कुकर का इस्तेमाल करें। इससे आपका समय और गैस दोनों की बचत होती है। 10. अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसे पहले से ही गर्म कर लें। किसी भी काम के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने से पहले उसे गर्म करने से आपका काफ़ी समय बचेगा। माइक्रोवेव में खाना बनाते समय गोल बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आपका खाना जल्दी तैयार होगा। 11. फ्रिज में रखी किसी भी वस्तु को पकाने से में इस्तेमाल करने से पहले उसे पहले ही निकाल दें और कमरे के तापमान पर लाएं, इससे आपका खाना समान रूप से और जल्दी पक जाएगा। 12. सब्जियों को धोने से पहले जड़ों जैसी खराब और अनुपस्थित हिस्सों को हटा दें, इससे आपके पास कम सब्जियां बचेंगी और धोने में भी कम समय लगेगा। 13. सब्जियों को छीलने के लिए पिलर का इस्तेमाल करें, ना कि सामान्य चाकू का। इससे आपको सब्जियों को छीलने में लगने वाला समय आधा कर सकते हैं। 14. ड्राई फ्रूट के जैसे काजू, बादाम, किशमिश या अखरोट को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें एक साथ एक एयरटाइट कंटेनर में रख के उन्हें हमेशा फ्रिज में ही रखें। ऐसा करने से जल्दी ख़राब नहीं होगा। 15. चॉकलेट पाउडर, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या कॉफ़ी जैसे चीज़ें जल्दी जम जाती है। ज़्यादातर घरों में यही समस्या होती है कि एक समय के बाद ये चीज़ें जम जाती है और फिर जब भी निकालने की कोशिश करते हैं तो
नहीं निकलती। इसके लिए उसका ढक्कन अच्छे से बंद करें और उसे निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद कंटेनर को कसकर बंद करके ही रखें। 16 ऑल इन वन ग्रेवी बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सुबह खाना बनाने के लिए समय कम होता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका खाना मिनटों में तैयार हो जाए, तो आप पहले से ग्रेवी तैयार करके रख सकते हैं। एक पैन में प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को तब तक भूनें जब तक सभी अच्छी तरह से मैश ना हो जाएं। उसे ठंडा होने के बाद और फिर उसे ग्राइंडर में पीस कर फ्रीजर में रख दें ताकि वह ग्रेवी 1 हफ्ते तक चल सके। 17 जब भी लहसुन की किसी बर्तन में या फिर गिलास में कूट उसका पेस्ट बनाते हैं तो कूटते समय लहसुन उछलकर बाहर आता है। इससे बचने के लिए लहसुन को कूटते समय उसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दें। ऐसा करने से उसे कूटना काफ़ी आसान हो जाएगा। 18 जब भी पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल रहे हैं तब उसमें 1 चम्मच तेल डाल दें। ऐसा करने से पकौड़ा अंदर से एकदम नरम और बाहर से कुरकुरा बनेगा। पकौड़े बनाते समय बेसन में हींग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। पकौड़े में हींग डालने से फ़ायदा ये है, जब आप खाएंगे तो ये आपको पचने में मदद करेगा और साथ ही शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये नुकसान नहीं होता है, पहुंचाता है शरीर के लिए। हींग के अलावा आप पकौड़े में अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हैं। और हमेशा पकौड़ा बनाने से पहले बेसन में नमक डालें, क्योंकि नमक पहले से डालने से पानी छोड़ देता है और पकौड़ा ख़राब हो जाएगा। 19 कई लोग ऐसा कहते हैं कि सब्ज़ी बनाते समय ही छौंक लगाते हैं तभी उसमें हींग डाल देते हैं, परंतु ऐसे बिल्कुल ना करना चाहिए। हमेशा हींग को पकने के बाद अपने उसके अंदर डालें। ऐसा करने से सब्ज़ी में हींग की महक बहुत अच्छी आती है और साथ ही वह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और पचने में भी मदद करता है। 20 हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल किसी भी पत्तेदार हरी सब्जियों जैसे पालक, बथुआ या सरसों के लिए किया जा सकता है। जैसे पालक ले लीजिए और उसके नीचे के डंडिया को तोड़ लीजिए। ध्यान रहे कि आपको सारे डंडिया और पत्तों को अलग नहीं करना है, केवल नीचे के ही डंडियाँ हटानी है। अब एक एयर टाइट कंटेनर में पालक डालेंगे और फिर उसे टिश्यू पेपर से पूरी तरह से ढक देंगे और फिर ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से सब्ज़ी की नमी अंदर बंद हो जाएगी और यह ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहेगी। फिर आप इसे फ्रिज में रख दें, इससे सब्ज़ी ताज़ा बनी रहेगी 5 से 6 दिन के लिए। 21 कई बार ऐसा होता है कि जब आप सुबह टिफ़िन बनाते हैं तो उसी समय घर की सारी रोटियों का आटा एक साथ गूँथ कर रख देते हैं और जब रोटी बनाने का समय होता है तब तक आटे पर पपड़ी जम जाती है। इससे बचने के लिए एक प्लेट में 1 चम्मच घी लगाकर अच्छे से आटा गूँथ लें। इसके बाद एक गीला लेकिन साफ़ किचन का कपड़ा और उसे पूरी तरह से आटे को ढक दें और ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल की एक परत लगा दें ताकि कपड़े की नमी बनी रहे और फिर एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दें। रखने के बाद उसके ढक्कन को बंद कर दें। ऐसा करने से 5 से 7 घंटे तक आपके आटे पर पपड़ी नहीं बनेगी और ताज़े बने रहेंगे।